हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे 3 IPO के बारे में डिस्कस करेंगे और एक स्टॉक के बारे में भी जानेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 IPO पहले कौन कौन सा है, तो 3 IPO यहाँ पे है आइडिया फॉर्ज, दूसरा यहाँ पे साइएंट और थर्ड है आपका सैनको। तो तीनों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे लेटेस्ट इसका GMP अभी क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टाटा पावर। आज के दिन जो 3% का जो गेन देखने को मिला है उसका वजह क्या है, और क्या हम लोग अभी स्टॉक को होल्ड करें या फिर हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे जो है जल्दी से तीनों जो भी IPO है उसका हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट GMP चेक कर लेते हैं। एक चीज़ आपको पहले जो है सबसे पहले आपको बताना क्या है कि क्या आपको इस कंपनी का क्या आपको अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इस IPO का जो है यहाँ पे मिला है अलॉटमेंट, और बहुत से लोग तो यहाँ पे 10-10 आपको लॉट अप्लाई किए थे, क्योंकि 10 लॉट यानी कि यहाँ पे पर लॉट ऑलमोस्ट आपको 10 पैन कार्ड से, और जो किसी को भी नहीं मिला है। तो आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या आप वो यहाँ पे लकी पर्सन हो या फिर नहीं, क्योंकि देखो इसका जो GMP अभी चल रहा है ना वो तो यहाँ पे अभी आपको सही चल रहा है, 510 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 75% तक का जो इसका GMP निकल के आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पैसा जो यहाँ पे डबल होने वाला है। क्यों? मार्केट में जब आपको ये लिस्ट होगा कुछ देर यहाँ पे बायर जब आपको यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई देंगे तो स्टॉक को यहाँ पे खींच करके वो यहाँ पे डबल भी लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है, वो क्या है जानते हो? आपको सेल कर देना है, ठीक है? क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये भी आप यहाँ पे जान कर समझना, ठीक है? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो फिर आपका एक भारी लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर से सोच समझ करके ही फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट IPO के बारे में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो साइएंट का जो है वो 125 का यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 30% के ऊपर इसका GMP अभी देखने को मिल रहा है। देखो कल के दिन था यहाँ पे 120 जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, एक पॉइंट पे, और आज यहाँ पे 125 का निकल के आ रहा है, यानी कि 5 रुपये यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ भी बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला है, ठीक है, और आपको ही मिला है, तो यहाँ भी आप लकी हो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% या 50% तक आपको लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिल सकता है अभी के हिसाब से, ठीक है? जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। और देखो जो डाउट आप लोग को एक चीज़ क्या होता है कि पैसा कब तक मिलेगा, तो देखो पैसा रिफंड होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे होता है क्या है कि जैसे कि मान लो आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है। यदि आपका प्राइवेट बैंक में है तो फिर आपको बहुत ही कम समय में आपका हो जाएगा। और ये फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों को तो पैसा रिफंड आ भी गया होगा, ठीक है, आज के दिन ही आपको आ गया होगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। टाइम लग सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन रिफंड आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट IPO के बारे में समझते हैं। तो नाम है सैनको, और देखो यहाँ पे नाम से मालूम चल रहा है कि सैनको यहाँ पे लिखा हुआ गोल्ड एंड डायमंड की कंपनी है, और ये आज के दिन इसका क्लोजिंग आपको हो चुका है। अब एक चीज़ जो बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे क्या देख करके कि जो इसका GMP है वो यहाँ पे लगातार अभी कम हो रहा है। आज के दिन का इसका पहले यहाँ पे GMP देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो है 23% का यहाँ पे GMP अभी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इसका 30% का था वो अभी यहाँ पे घट कर 23% तक यहाँ पे आ चुका है। बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे। देखो इसका जो सबसे खास बात क्या है ना कि कंपनी का जो टोटल सेल है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, आप यहाँ पे होल्ड कर चलो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिस्टिंग गेन का चांस है। और यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे ज़्यादा अभी डिमांड देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे डिमांड देखने को चाहिए था, क्योंकि डिमांड मिलता, जैसे कि देखो आप जानते हो कि यहाँ पे PKH जो वेंचर है वो यहाँ पे अपना IPO को विड्रॉल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो है बाई करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और इसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर है, लेकिन लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिल सकता है अभी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो ठीक है। और साथ साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि जब ये अप्लाई आपका हो गया है, ठीक है, और जब आपको लिस्ट होगा तो फिर क्या होगा कि 23% तो यहाँ पे है ही, और जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग आपको लेकर चलते हैं 20% का, तो यहाँ पे 10% और भी भागते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका डिमांड भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे बायर आपको अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ पे वेट करके चलो, ठीक है? मिलता है तो भी सही है, नहीं मिलता है तो भी सही है, लेकिन जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा पावर। देखो आज के दिन यहाँ पे 3.5% का एक शानदार क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और
मैंने आपको 213 से मैंने शेयर किया था कि देखो मुझे टेक्निकल यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है, और आज आप देख रहे हो कि 230 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन ये जो 230 का जो यहाँ पे गेन है, इसका वजह क्या है, इसका यहाँ पे क्या न्यूज़ है, तो ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही, और साथ साथ हम लोग इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल भी चेक करेंगे। तो आप इस वीडियो को अब से यहाँ पे ज़रूर अंत तक देखो, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस कंपनी का फंडामेंटल भी नॉलेज आपको होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में, तो अंत तक देखो। तो आप यहाँ पे जैसा कि साफ तौर से देख रहे हो कि टाटा पावर रिसीव ऑर्डर वर्थ 1744 करोड़, ठीक है, और इसका काम क्या है वो देख लो। यहाँ पे ये स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा, यानी जो छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ के कारण जो स्टॉक में गेन देखने को मिला है, और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी भी जो इसके साथ आपको अटैच थी, उसको भी यहाँ पे एक शानदार गेन आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो टाटा पावर में 3.5% का गेन हम लोगों को चाहिए था। बहुत लंबे समय से जानते हो कि टाटा पावर एक साइडवेज एरिया में लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन यदि ऐसे चेक करोगे तो 180 के रेंज तक जहां पर स्टॉक आपको आ चुका था, वहां से एक जबरदस्त यहां पे गेन आपको देखने को मिला है। इसलिए आपको यहां पे होल्ड करना है। देखो मैंने बताया है, टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर हो, आप यहां पे बाई किए हो, इसका वजह क्या है जानते हो? आप देख रहे हो यहाँ पे फ्यूचर का विजन, ठीक है, मेन आपका यहाँ पे यही है। आप जानते हो कि यहाँ पे आपको सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। साथ साथ जो यहाँ पे ईवी का जो भी काम आपको बैटरी का सारा कुछ यहाँ पे आपको होने वाला है, इसलिए आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और बहुत से लोगों ने कितना पैसा बनाया भी, डबल से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे लोगों ने बनाया भी है। तो इसलिए कंपनी का आप बिजनेस को देखकर यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रहे हो, तो क्या इसका फंडामेंटल भी उतना मजबूत है, वो हम लोग आपको इस वीडियो में जानते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यहाँ पे जो है आपको 12.4% आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 112 रुपया 40 पैसा, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि साथ मैंने आपसे शेयर किया है कि यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% से ऊपर है, लेकिन बेस्ट नहीं है, ठीक है, शानदार तो बेस्ट नहीं है, क्योंकि 120 कम से कम 20% के ऊपर यदि होता है जिस कंपनी का, तो यहाँ पे सही होता है, यानी एक शानदार नंबर होता है। और यहाँ भी कंपनी का नंबर मतलब ठीक है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे जो चाहिए हम लोगों को वो नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो कुछ और भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे डेप्ट देखो, ये डेप्ट यहाँ पे क्या है 1.84, यानी कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ये आंकड़ा आप जानते हो कि 1 से कम होना चाहिए। अब चलो ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है, लेकिन क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि वो पैसे को आराम से चुका सके? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका क्विक रेशियो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी मान लो शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में यदि कर्ज ले रहा है आपको 100 रुपया, तो क्या इसका प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है? तो यहाँ पे 2.21 टाइम्स है, यानी कि 221 रुपया ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुकाने में दिक्कत होगा, क्योंकि सही नंबर नहीं है। क्योंकि कम से कम ये जो आंकड़ा है ना, ये 221 की जगह यहाँ पे आपको होना चाहिए कम से कम 500, क्योंकि 500 यदि आपको होगा तो फिर आप आराम से 100 रुपये चुका सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये आंकड़ा सही नहीं है। अब चलो ये आंकड़ा दिखा रहा है यहाँ पे 1 साल का, लेकिन यदि मान लो कोई शॉर्ट टर्म में बोल देता है कि नहीं, डेप्टर कोई बोलता है कि मुझे आज के आज चाहिए 100 रुपया, तो क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे 100 रुपये चुका सकता है? तो यहाँ भी कंपनी पीछे हट जाती है। 0.59 टाइम्स ही है, यानी कि मात्र 59 रुपया ही कंपनी पे कर सकता है 100 रुपया के बदले। अब देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग टाटा पावर को यदि फंडामेंटल इसके बारे में समझेंगे तो उतना खास फंडामेंटल कंपनी का है नहीं बस, लेकिन हम लोग स्टॉक को बाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में हम लोग को ऐसा लगता है कि ये ग्रो करते हुए दिखाई देगा, बस यही है, डेट्स इट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लो कि क्या मैं बोल रहा हूँ कि क्या अभी स्टॉक को बाई कर सकते हैं। आपको बाई करना है तो आपको 213 का सपोर्ट जरूर से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बस आप इस चीज़ को ध्यान में आप रखकर स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।